आप इंडिया से हैं, ये हमारा इंडिया। कश्मीर की कहानी बीते कुछ दिनों में बस इतनी ही बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उनकी वाजपेयी। लेकिन ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार है कि कश्मीर की वादियों ने न केवल अपने दर्द को बयां किया है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक, आपको बताते चले, गुस्से को अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ दबाने में समेट लिया है। ब्लेसिंग एंड डिगेज कह सकते हैं। जैसे कोविड की महामारी में परेशानियां हजार थी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। जी हाँ, नदियां साफ हो गई थी, आसमान नीला चमक उठा था, हवाएं थी वो शुद्ध हो गई थी। वैसे ही पहलगाम में हुई उस हिंसक घटना जिसे पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए किया है, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिल में देशभक्ति की नई ज्वाला भड़का दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हर आंख में आंसू की नदी बही है। हर आत्मा ने एक संकल्प किया है, हम भारत हैं। कश्मीर का इंसान सड़कों पर उतर कर कह रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये हो, आप बदर मत होइएगा, आप कश्मीर को खुद से अलग मत कीजिएगा, आप कश्मीरियों को खुद से अलग मत करिएगा। कश्मीर के दामन पर ये दाग कश्मीरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आज कश्मीर हिंदुस्तान से अपील कर रहा है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें बॉयकॉट करने की जगह हमें मजबूत कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर पाकिस्तान को ये जवाब दे सकें। और हिंदुस्तान का कश्मीर है वो कश्मीर है जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं, जहां पर कश्मीर में आप हिंदुस्तान से हैं ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा कहा जाएगा, ये हम सबका हिंदुस्तान है। और ये सब पहली बार है कि कश्मीर के लोग सड़कों पर इंसानियत के लिए उतरे हैं, ना कि व्यापार या फिर किसी विरोध के लिए। आप अनंतनाग से लेकर कुलगाम तक, पूंछ से लेकर उधमपुर तक देख लीजिए, हर दिल में एक ही नारा है, आतंक खत्म किया जाए। ये पहली बार है कि कश्मीर की गलियों में राजनीति के किनारे चूर चूर हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दाग कश्मीर के दामन पर नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री कसम खा रहे हैं कि आतंक को मिटाने के लिए केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतभेद भुलाकर हर नेता, हर कश्मीरी एक ही सुर में चीख रहा है कि आतंक को जड़ से उखाड़ फेंके और जो करना है वो करें। कश्मीर आज सारी दुनिया को बता रहा है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। वो कह रहा है कि अगर आज हमें अलग किया गया तो फिर पाकिस्तान की साजिशें कामयाब हो जाएंगी। कश्मीर का इंसान कह रहा है कि आवाज आज सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ये हर भारतीय के दिल की धड़कन है। कश्मीर हमारा था, हमेशा रहेगा। कश्मीरी हमारे हैं, अपने हैं और वो हमारे खून में बसते हैं। अगर कभी कश्मीर आप गए हो तो इस सवाल का सामना आपने जरूर किया होगा, वो सवाल जिसमें कश्मीर के जमीन पर पैर रखते ही कभी कोई ड्राइवर, कोई दुकानदार या फिर कोई डल लेक पर वो शख्स आपसे पूछता था, साहब आप इंडिया से आए हैं। ये सवाल एक दीवार था, एक ऐसे दीवार जो दिलों को बांटता था, जो कश्मीर को भारत से अलग किया करता था। लेकिन आज वही हवाएं, वही चिनार के पेड़, वही डल झील एक पुकार बनकर गूंज रही है। ये कह रहे हैं कि हम भारत से हैं। यह उस मिट्टी की आवाज है जो भारत के सबसे पास है। पहलगाम में दरअसल जब मासूमों का खून बहा, तब कश्मीर ने अपने बच्चों को भी खोया। अनंतनाग के बाजारों में सन्नाटा पसर गया, श्रीनगर के शिकारे थम गए, गुलमर्ग के फूलों की रंगत मानो फीकी पड़ गई भैया। और उसके बाद कश्मीर ने एक स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि बस अब और नहीं। इसने अपने आंसू, अपने गुस्से और अपने देशभक्ति के साथ सारी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि हाँ, हम हैं भारत, हम सब भारतवासी हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे अंदर। ये पहली बार है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आंसुओं की गंगा बह रही है। कानपुर में शुभम द्विवेदी की मां का दुख हो या फिर पहलगाम में आदिल की बहन की चीख, आज हिंदुस्तान एक दर्द है। वो शुभम जिसे आतंकवादियों ने गोली मारी, धर्म पूछकर, व आदिल जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए जान कुर्बान कर दी। जी हाँ, चाहे शुभम हो चाहे आदिल हो, इन दोनों के दुख को हर हिंदुस्तानी एक दुख मानकर कह रहा है। सच यही है कि कश्मीर में भी घायलों को बचाने के लिए कश्मीरी भाइयों ने उन्हें कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। अनंतनाग के डॉक्टर रुखसाना, आपको बता दें, और उनकी टीम 3 दिन तक घर नहीं गई क्योंकि अपने हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी थी। जी हाँ, आपको बताते चलें, वो टीम पूरे 3 दिन तक लगातार अपने घर नहीं गई क्योंकि जान का सवाल था। मारने वालों ने तो नफरत की आग लगाई, लेकिन कश्मीर में आज इंसानियत का दिया जलाया, मानवीय संदेश दे दिया कि नहीं सहा जाता। कश्मीरियों को भी 6 दिन पहले दुल्हन बनी नई नवेली दुल्हन 7वें दिन विधवा हो जाए। कश्मीर के अंदर ये कैसे बर्दाश्त करें। कश्मीरी की एक लड़की जिसकी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, वो पति की देह पर कफन के सिवटे पकड़कर
रो रही थी। कैसे बर्दाश्त किया जाए? नहीं सहा गया, न कश्मीर से, न हिंदुस्तानियों से नहीं सहा गया। मासूमों का खून सड़कों पर बहना, और इसीलिए ये दर्द सिर्फ कश्मीर का नहीं रहा बल्कि हर हिंदुस्तानी के सीने में चुभा। और ये एक सुर में सबने पाकिस्तान को मानो आज कहा कि पाकिस्तान बस करो, हिंदुस्तान में खून खराबा अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार पूरे देश का खून खौल उठा कि खून खराबा अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, एक सुर में सभी ने आवाज उठाई। शुभम की हत्या से लेकर आदिल की शहादत तक आज हर आंख में आंसू है, हर दिल में दर्द है। ये पहली बार है कि राजनीतिक दल एक मंच पर हैं। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाएंगे हम साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी कह रही हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त है, हम मिलकर करारा जवाब देंगे। राहुल गांधी पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ हम हर कदम में सरकार के साथ हैं। तो वही समाजवादी पार्टी, वामपंथी, मुस्लिम समुदाय भी आज एक सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि हम आतंक के खिलाफ हैं। आतंक के खिलाफ हल्ला बोलो ओवैसी से लेकर अखिलेश व अख्तर सरकार का विरोध करते हैं। आज एक मंच पर हैं। असुद्दीन ओवैसी जो लगातार सरकार पर तीखा हमला बोलते हैं, आज वो एक हैं, आज एक मंच पर हैं, एक मंच से बोल रहे हैं कि हम सब साथ हैं। हमारे बच्चों की जानें नहीं जानी थी, निर्दोषों के घर नहीं उजड़ने थे। अब सरकार आतंकवादियों से हिसाब ले, पाकिस्तानियों को अपने सूबे से बाहर निकालो। और ये आग सिर्फ नेताओं में नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में, हर हिंदुस्तानियों के सीने में गलत नहीं है। ये पहली बार है कि शुभम, आदिल से लेकर आपको बता दें विनय तक हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि हमारे अपने हैं। 28 जाने हमारी हैं, उनका दर्द हमारा है, उनका दर्द हम समझ रहे हैं। आज पूरे देश से एक ही आवाज गूंज रही है, जिसने हमारे बच्चों को छीना उसे मिटा देना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने हमारी बेटियों को विधवा बनाया उसका विनाश किया जाना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं। जिसने हमें यतीम किया उसका अंश मिटा देना चाहिए, उसे जीने का कोई भी अधिकार नहीं। तो कोई भारत की ओर इस तरीके से आंख उठाए उसकी आंखें निकाल ली जाए, ऐसा कहा गया। जो भारत के खिलाफ जुबान खोले उसकी जुबान काट दी जाए। तो आज पूरा देश एकजुट है और एकजुट होकर कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद को जड़ से मिटा दो। जो भारत की मिट्टी को ललकारे उसे चीर डाला जाए, क्योंकि हम आज एक हैं, एकजुट, एक हृदय। कश्मीरी से बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के गर्म समुद्र तक आज हमारा एक ही संकल्प है, एक ही प्राण है, हम एक हैं। हमारा हिंदुस्तान है। जैसे कोविड में प्रकृति से शुद्धता वापस पाई थी, आज वैसे ही भारत ने अपनी एकता, अपनी देशभक्ति और अपनी अखंडता को पुनर्जन्म दिया है। और हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे अंदर भावना है, यानी पूरा विश्व ही हमारे कुटुंब के समान है। और इसीलिए आज इस मौके का लाभ उठाकर आज हम भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन से एक भावनात्मक अपील करना चाहते हैं। ये अपील कश्मीर के लोगों से भी है कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा है, हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। जी हाँ, वहां पर एक मंदिर बने और एक मस्जिद का निर्माण हो। यह मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में हो जिन्हें उनकी हिंदू पहचान के चलते बेरहमी से मार डाला गया। ये मस्जिद उस आदिल के नाम पर हो जिसने अपनी जान बचाकर, जान देकर दुनिया को इस बताया है कि सच्चा इस्लाम हिंसा नहीं है बल्कि प्रेम है, बलिदान का रास्ता दिखाता है। जी हाँ, सच्चा इस्लाम ये है कि प्रेम करो और बलिदान। इस्लाम का मतलब किसी की जान लेना नहीं है बल्कि एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए जान कुर्बान करना भी होता है। इसलिए हमें लगता है कि अगर बनाया जाता है तो ये इबादत गाहें महज पत्थर और ईंट की नहीं है, लगातार हमारे दिलों की धड़कन है। और आज हम सब एक हैं। इसी एकजुटता के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।